22 राज्यों में एसआईआर का ऐलान, अप्रैल से शुरू होगी प्रक्रिया। वोटर लिस्ट अपडेट पर इलेक्शन कमीशन की बड़ी तैयारी। वेस्ट बंगाल में चल रहे एसआईआर का मुद्दा अभी शांत नहीं हुआ है, तब तक इलेक्शन कमीशन ने देश के 22 राज्यों में एक साथ एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद पूरे देश में खलबली मची हुई है। सभी जानना चाहते हैं कि कब से शुरू हो रही है ये प्रक्रिया और किन राज्यों में होगी प्रभावी। इनमें क्या कोई बदलाव भी हुआ है? तो चलिए सब कुछ जानते हैं आज की इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देश भर में वोटर लिस्ट की सफाई और अपडेट को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग के सचिव पवन दीवान ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर एसआईआर की तैयारी जल्द पूरी करने के निर्देश दे दिए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इन 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया होगी। वो आप राज्यों के नाम एक बार देख लीजिए। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड के नाम शामिल हैं। अप्रैल 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। आयोग ने अपने पत्र में ये भी याद दिलाया है कि पूरे देश में एसआईआर कराने का आदेश पिछले साल 24 जून को ही दिया जा चुका था। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग की वो प्रक्रिया होती है जिसके तहत घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाता है। इसका मकसद वोटर लिस्ट को पूरी तरह शुद्ध और अपडेट करना है। इसमें 18 साल से अधिक उम्र के नए मतदाताओं को जोड़ा जाता है, जबकि मृत्यु या स्थान परिवर्तन के कारण अयोग्य हो चुके मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं। एसआईआर का पहला चरण बिहार में पूरा किया गया था। वहां अंतिम मतदाता सूची में 7.42 करोड़ वोटर्स दर्ज हैं। इसके बाद दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर 2025 से एसआईआर जारी है। असम में एसआईआर की जगह विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया 10 फरवरी को पूरी की गई थी। इस पूरी प्रक्रिया में ब्लॉक लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ और बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए की अहम भूमिका होती है। ये अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं से फॉर्म भरवाते हैं और दी गई जानकारी का सत्यापन करते हैं। वोटर को यह देखना होता है कि उसका नाम, पता और अन्य विवरण सही है या नहीं। अगर किसी व्यक्ति का नाम दो अलग अलग जगह पर जो अलग अलग वोटर लिस्ट में दर्ज है तो उसे एक जगह से नाम कटवाना अनिवार्य होता है। वहीं जिनका नाम सूची में है ही नहीं, वे जरूरी दस्तावेजों के साथ नया फॉर्म भरकर जुड़वा सकते हैं। एसआईआर के लिए कई दस्तावेज मान्य हैं, जिनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन कार्ड और सरकारी पहचान पत्र शामिल है। चुनाव आयोग का कहना है कि 1951 से 2004 तक देश में एसआईआर हो चुका है, लेकिन पिछले 21 साल में बड़े सामाजिक बदलाव हुए हैं। माइग्रेशन बढ़ा है और कई लोगों के नाम 2 जगह दर्ज हो गए हैं और कई मामलों में मृत्यु के बाद भी नाम वोटर लिस्ट में बने हुए हैं। एसआईआर का उद्देश्य यही है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य व्यक्ति सूची में बना न रहे। अप्रैल से शुरू होने वाली ये प्रक्रिया आने वाले चुनाव से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने की सबसे बड़ी कवायद मानी जा रही है। इस खबर में इतना ही, लेकिन अगर इन 22 राज्यों में आपके राज्य का नाम है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? क्या आपको क्या लगता है सरकार ये जो करवा रहे हैं चुनाव आयोग का की ये जो प्रक्रिया है वो सही है या नहीं? इस पर भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.